हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप्ता। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में, वेजिटेरियन प्रोटीन और नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन के बारे में और उनसे रिलेटेड मिथ्स के बारे में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नॉन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है और वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन्स बिल्कुल नहीं होते, और वेजिटेरियन डाइट के प्रोटीन्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। और कुछ लोगों का सोचना ही है कि प्रोटीन के सिर्फ आपको प्रोटीन पाउडर से मिल सकता है। ये ठीक है, प्रोटीन पाउडर्स में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है। प्रोटीन पाउडर भी कई तरीके के होते हैं, लगभग 3 प्रकार के प्रोटीन पाउडर होते हैं, उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। करीब 80 से 90% प्रोटीन पाउडर में प्रोटीन होता है। तो डेफिनेटली ये प्रोटीन पाउडर मॉडरेशन में प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है अगर हमें किडनी की प्रॉब्लम नहीं है। पर नेचुरल प्रोटीन्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक तो एनिमल प्रोटीन्स है और एक वेजिटेरियन प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन में हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी लेते हैं। वीगन लोग जो होते हैं, यानी कि जो वेजिटेरियन डाइट एक तो वेजिटेरियन होते हैं जो मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, पर वीगन लोग मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जॉन अब्राहम जो एक फिल्म एक्टर है वो वीगन है, वो प्रोटीन पाउडर भी नहीं खाते हैं, जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने बताया। किसी प्रोटीन पाउडर में मेनली प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन वो चाहे एनिमल प्रोटीन हो चाहे वो वेजिटेरियन प्रोटीन हो, उसमें प्रोटीन के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ़ैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं और विटामिन सी। और किसी भी प्रोटीन की गुणवत्ता, चाहे वो एनिमल प्रोटीन हो चाहे वेजिटेबल प्रोटीन हो, इस बात पर निर्भर करती है कि कौन उसे यूज़ कर रहा है। यानी कि बच्चे यूज़ कर रहे हैं जिनकी ग्रोथ हो रही है, बड़े यूज़ कर रहे हैं जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है, एथलीट यूज़ कर रहे हैं, या किसी को अपनी डेली रिक्वायरमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर किस तरीके का प्रोटीन लें ये निर्भर करता है। तो जिन लोगों को प्रोटीन के साथ में फ़ैट भी चाहिए वो लोग रेड मीट यूज़ कर सकते हैं। रेड मीट में फ़ैट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। मछली में भी प्रोटीन के साथ फ़ैट होता है, पर मछली का फ़ैट जो होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, तो मछली का फ़ैट जो होता है बॉडी के लिए अच्छा होता है। पर रेड मीट का फ़ैट जो होता है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसी तरीके से चिकन ब्रेस्ट में फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एग में कोलेस्ट्रॉल काफ़ी मात्रा में होता है, प्रोटीन्स तो होते ही हैं। तो अगर किसी को हार्ट पेशेंट को यूज़ करना है एग, तो उसे पीला भाग निकाल देना चाहिए। इसी तरीके से सी फूड में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और फ़ैट बहुत कम होता है, और फैट होता भी है तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि हमें हार्ट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। पोर्क में प्रोटीन के साथ साथ में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है। इसी तरीके से डिफरेंट वेजिटेबल प्रोटीन की हम ले लें तो मिल्क में प्रोटीन के साथ में फ़ैट का और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अगर हम उसके पनीर बना लें, कॉटेज चीज़ बना लें, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। अगर उसका घी बना लेते हैं तो उसमें फ़ैट ही फ़ैट होता है। बीन्स में प्रोटीन्स के साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, पर वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। दालों में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो उनका सेवन वेजिटेरियंस को काफ़ी करना चाहिए। राजमा में, चने में और लोबिया में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं, उसको भी हमें यूज़ करना चाहिए। नट्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी होते हैं। फैट्स जो होते हैं उसके ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं पर उसमें फ़ाइबर भी होता है, जैसे कि बीन्स में होता है, तो वो भी हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा है। चिया सीड्स में भी प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। रागी का आटा, उसमें फ़ाइबर भी होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पर वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें भी प्रोटीन, रागी के आटे में भी प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। जितने भी हमें अनाज यूज़ करना चाहिए वो सब होल ग्रेन्स यूज़ करने चाहिए। होल ग्रेन्स में प्रोटीन्स के साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, पर अगर फाइबर उसमें हो जाता है तो वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब हमें पता है कि कौन सी वेजिटेबल्स में या कौन सी वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं और कौन सा एनिमल प्रोटीन में प्रोटीन के साथ में फ़ैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हमें उस हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से, अपनी और डिजीज़ के हिसाब से हम प्रोटीन्स को चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर हमें कोई और डिजीज़ नहीं है और हम एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो हम ऐसे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं जिसमें फ़ैट या कार्बोहाइड्रेट्स हो। पर अगर हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, हमारी एज, ग्रोइंग एज नहीं है, 18 साल से ऊपर है, तो हमें ऐसे प्रोटीन्स यूज़ करने चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बहुत कम मात्रा में हो। सोयाबीन में करीब
35 से 36% तक प्रोटीन होता है और टोफू में काफ़ी अच्छी मात्रा में भी प्रोटीन होता है। टोफू हम सोयाबीन मिल्क से ही बनाते हैं। तो वेजिटेरियन डाइट का भी प्रोटीन उतना ही अच्छा होता है जितना कि नॉन वेजिटेरियन डाइट का अच्छा होता है। कई स्टडीज़ ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन जो होता है वो लॉन्ग रन में हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।